फिर राक्षस कहता है, केकड़े, जितना तू आकार में छोटा है उससे कई गुना बड़ा तेरी बुद्धि का आकार है। मैं आज तक अपने आप को ही दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझता था। केकड़े, मैं शर्त हार चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर राजा अपनी जादुई छड़ी से जल भरने के लिए एक पात्र मंगवाता है और उसमें जल भर लेता है। फिर वे दोनों डायन के पास जाने के लिए चल देते हैं। महारानी जी, राजा और उसके मंत्री अपनी गुफा की तरफ लौट रहे हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं है। अरे बंद कर अपनी चोंच, नहीं तो तुझे अभी खत्म कर दूंगी। महारानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे बंद कर अपना मजाक। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये दोनों जिंदा कैसे बच गए। महारानी जी, आपकी बेवकूफ़ियत से बच गए। आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ जो ठहरी, नहीं तो इन्हें वहाँ भेजने की जगह आप इन्हें खुद ख़त्म कर देती। आईने, बंद कर ले अपनी बकवास, मुझे गुस्सा मत दिला। हाँ, चुप ही हूँ, करो अपनी नौटंकी। तब तक वहाँ पर राजा और उसका मंत्री शम्पी दोनों गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं। ये लो डायन, मैं उस तालाब से पानी ले आया हूँ। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। महाराज, आप इस पानी को लेकर इनाया के पास जाओ और उससे यह कह दो कि वह इस पानी को राजकुमार के ऊपर डाल दे। डायन, बस तू एक बार मेरी बेटी को वापस जलपरी बना दे। तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है महाराज, मैं समय आने पर ज़रूर मांगूंगी। महाराज, समय मत बर्बाद करिए, जल्दी चलिए, पता नहीं इनाया किस हालत में होगी। हाँ शम्पी, चलो। जब राजा और मंत्री समुद्र के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि इनाया समुद्र की तरफ देखकर रो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा तो वह खुश हो गई। वह अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन बेचारी कुछ बोल ना पाई, बस अपने गले को पकड़कर रह गई और रोने लग गई। जब राजा ने अपनी चहेती को रोते हुए देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गईं। महाराज, आप इनाया को यह पानी जल्दी से दे दीजिए और उसे बता दीजिए कि उसे क्या करना है। इनाया, इस पानी को ले जाओ और राजकुमार के ऊपर डाल दो, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी और तुम फिर से वापस जलपरी बन जाओगी और अपने पिता के पास आ पाओगी। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ। इनाया, मूर्ख मत बनो और जल्दी से ये पानी लो और राजकुमार के पास जाओ। फिर इनाया मजबूर होकर वहाँ से पानी लेकर चली जाती है और महल पहुंचकर राजकुमार के कमरे में जाती है। तब देखती है कि राजकुमार सो रहा होता है। इनाया राजकुमार को देखती है और सोचती है, नहीं, मैं राजकुमार को नहीं मार सकती हूँ। मैं तो राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ। भला मैं अपने प्यार को कैसे मार सकती हूँ। ये सब सोचकर इनाया वापस समुद्र के किनारे आ जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं राजकुमार को जहर नहीं दे सकती। मैं अपने प्यार को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ। किसी बेकसूर की जान मैं कैसे ले सकती हूँ। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब जलपरी नहीं बनना चाहती हूँ। अब मैं मरकर समुद्री झाग ही बन जाऊंगी। यह कहकर इनाया समुद्र में छलांग लगा देती है। तभी वहाँ पर आसमान की परी आ जाती है और इनाया को बचा लेती है। इनाया, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम एक सच्ची और नेक दिल जलपरी हो। तुम ऐसे कैसे मर सकती हो? चलो इनाया, अब तुम्हारा आसमान की परी बनने का समय आ गया है। तभी वहाँ पर राजकुमार आ जाता है और वहाँ की सारी बातें सुन लेता है। नहीं परी देवी, आप इनाया को अपने साथ मत ले जाओ। मैं भी इनाया से बहुत प्यार करता हूँ और इनाया से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि मेरी जान इनाया ने ही बचाई थी, इसलिए मैं इनाया से ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इनाया खुश हो जाती है। फिर इनाया और राजकुमार की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है।